भजन संहिता अध्याय 18 आयत 21। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। यहाँ पर वचन कहता है कि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा। जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए मन पक्का कर लेते हैं तो हमेशा चुनाव आते हैं आपके पास। मान लीजिए आपने अपने मन में ये ठाना है कि मैं अपने जीवते परमेश्वर के लिए जितना भी सही, थोड़ा ही सही, परंतु मैं जरूर से कुछ ना कुछ ऑफरिंग करूंगा। परंतु आपके मन में शैतान कैसी बातें डालता है या आपके शरीर की परिस्थिति आपको कैसे दिखाती है कि नहीं, ये तो बहुत थोड़ा सा है, या फिर आप इतना नहीं कर पाओगे, आप ऑफरिंग नहीं दे पाओगे। परंतु यदि आप अपने मन में ठान लेते हैं कि मैं थोड़ा सा ही सही परंतु मैं अपनी तरफ से ऑफरिंग जरूर करूंगा, क्योंकि ये किसके लिए, आप अपने विश्वास की तरफ, अपने विश्वास के जीवन में एक कदम और आगे बढ़ा रहे हो, तो ये आपके खुद के आत्मिक ग्रोथ के लिए है, आत्मिक आगे बढ़ने में आपको सहायता करने के लिए है ये। क्योंकि हम उसको क्या दे सकते हैं जिसने ये सब कुछ बनाया है। आमीन। ये सारा ही जब बनाने वाला परमेश्वर खुद ही है तो हम उन्हें दे क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं। इस ऑफरिंग के द्वारा, या भले ही वो हम जब किसी की गवाही सुन रहे होते हैं या परमेश्वर के कलीसिया का कोई वचन सुन रहे होते हैं, पवित्र आत्मा जब हमें बोल रहा होता है, तो जब हम उस ताकत, उस हियाव के साथ अपना मन पक्का करते हैं कि हाँ, जो कुछ भी है, जैसा भी है, जो मैं कर पा रहा हूं, मैं अपने विश्वास के जीवन में कुछ तो बोऊंगा। तो जब आप उस विश्वास से आप आगे कदम बढ़ाते हैं और फिर जब आप बोते हैं, जब आप ऑफर करते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप विश्वास के जीवन में आगे बढ़ो। तो ये तो सिर्फ एक उदाहरण था ऑफरिंग के बारे में, मगर इसी के अनुसार आप जब कभी भी विश्वास से कदम आगे बढ़ाते हैं, जो पवित्र आत्मा आपको करने के लिए कहती है, तो आप अपना मन पक्का करके आप उसमें कदम आगे बढ़ाइए और परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार खड़े हुए, ये आप होते हुए देखते हैं। अपने जीवन में आप आशीष पाते हुए देखते हैं। ये आपके जीवन में होता है जब कभी भी आप, भले ही आप खुद से देखिए, आप जब एक छोटी से छोटी बीमारी या बड़ी से बड़ी बीमारी में भी परमेश्वर के वचन को आमीन कह करके आप रिसीव करते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, अपना दिल परमेश्वर के वचन में डिबो देते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं परमेश्वर के वचन को अपने मन में, तो आप क्या देखते हैं, तो आप उस वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है, और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। यानी कि भले ही आपको लगा कि ये मुश्किल है, भले ही आपको ये लगा कि आप ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब वचन पर विश्वास करते हुए कदम आपने बढ़ाया, जैसा वचन में लिखा है, दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, तो आप देखते हैं कि जो आपने धर्म जो किया, जो आपने धर्म के जो कार्य किए, उसके अनुसार परमेश्वर आपसे व्यवहार करते हैं। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, उनके विश्वास में, जीवन में आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे लेकर के आप विश्वास के कदम में आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ते जाएंगे, और आपके जीवन से ना केवल आप, लेकिन आपके द्वारा कई और लोग मसीह में लौटेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।